दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्लड के बारे में जाना। ब्लड क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, यह कौन सी नलियों में बहता है, उन नलियों को हम क्या कहते हैं, उन नलियों की खास बात क्या होती है। तो ब्लड के बारे में जाना और ब्लड वेसल्स के बारे में हमने जाना था। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या फंक्शंस हैं। पहला तो यह है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्लड का क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारा सांस जो है ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है। किसके द्वारा जा रही है, हीमोग्लोबिन के द्वारा जा रही है। हीमोग्लोबिन ब्लड में उसे कैच कर रहा है और ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और जहां जहां सेल्स को इसकी जरूरत होती है वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड। हम खाना खा लेते हैं, खाना कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में कौन ले जाएगा, भोजन के पार्टिकल्स को, फूड मॉलिक्यूल को, ब्लड। तो मेन काम ब्लड का क्या है, ट्रांसपोर्ट करना है। एक्सक्रीटरी जो हमारे सब्सटेंसेज जो होते हैं, जैसे हमारी सेल्स हैं, सेल्स के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज यूरिया वगैरह है, उनको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंट क्या काम है, ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, सॉरी। तो अब हम देखते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस को ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरी वाली बात क्या है दोस्तों, तुमने देखा होगा कि हम सर्दियों के टाइम में रजाई में सोते हैं और मुंह ढक के नहीं सोते। कुछ लोग मुंह ढक के सोते हैं, वो बात अलग है कि कभी कभी गर्म गैस भी छोड़ देते हैं तो उसको भी सूंघते रहते हैं, तो वहीं पे सांस छोड़ते रहते हैं, वहीं पे लेते रहते हैं, वहीं पे सांस छोड़ते रहते हैं। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन उनकी रजाई के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी तो गर्म गैसें जो निकल जाती हैं तो उनकी भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेज, टॉक्सिक गैसेस की सब्सटेंसेज ज़्यादा हो जाती है, टॉक्सिक गैसेस की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में हम जो है सर्दियों के टाइम में मुंह ढककर नहीं सोते और मुंह ढककर सोना भी नहीं चाहिए, जिससे कि हमें बार बार फ्रेश एयर आती रहती है। खैर, ये एक दूसरा पॉइंट था। अब हमारा जो मेन पॉइंट है ब्लड के रिलेशन में समझाने का, कि हम मुंह को ढककर नहीं सो रहे। तो मुंह जो हमारा बहुत ठंडा टेम्परेचर है बाहर, उसके टेम्परेचर में हमारा मुंह है, लेकिन अब ये हमारी मुंह की जो सेल्स हैं ये तो बहुत ठंडी हो जानी चाहिए और ये मुंह का जो पार्ट है, टिश्यू, ये सब बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत टेम्परेचर कम है। मान लीजिए 5 है बाहर टेम्परेचर, 2 है, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर बहुत कम हो जाना चाहिए। लेकिन हमारी सेल्स को सर्वाइव करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिर हमारी बॉडी की सेल्स को कौन बचाता है, हमारी बॉडी की सेल्स को, जो स्पेशली चेहरे वाली सेल्स हैं, उनको टेम्परेचर कौन देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, हमारा ब्लड यहाँ से शरीर के अंदर वाले पार्ट से आके बह के आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, हमारे चेहरे पे आ रहा है, चेहरे वाली सेल्स में आ रहा है ब्लड, चेहरे वाली नलियों में हमारा ब्लड आ रहा है। तो वहाँ के दूसरे पार्ट से होके जो ब्लड आ रहा है वो गर्म होके आ रहा है, क्योंकि वो पार्ट हमारा रजाई के अंदर है और गर्म है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जब यहाँ ठंडा है तो यहाँ पे भी इसको गर्म करने में हेल्प करेगा, फिर वापस चला जाएगा यहाँ पे ठंडा होके ब्लड, फिर बॉडी के पार्ट से दोबारा आएगा ब्लड गर्म होके, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बॉडी के जो हमारा चेहरा है जो ढका हुआ नहीं है, इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्लड जा रहा है, बॉडी से गर्म होके वापस चेहरे में आ रहा है, फिर चेहरे से ब्लड जा रहा है, फिर बॉडी से वापस होके गर्म होके आ रहा है। तो ब्लड जो हमारा है
थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर में भी हेल्प करता है। अगर कहीं बॉडी के पार्ट, अगर बॉडी का कोई पार्ट अगर ठंडा है तो ब्लड उसे नॉर्मल करने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट काम ये है इसका, ब्लड हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, रेगुलेशन का मतलब इसे कंट्रोल करता है, इसे रेगुलेट करता है। ठीक है। अच्छा, एक और काम क्या है हमारे ब्लड का भाई, हमारी जो बॉडी में अगर बैक्टीरिया वायरस आ गए तो WBC क्या करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, उसे मार देंगे। तो ब्लड जो है ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से यानी पैथोजन से बचाने में हमें हेल्प करता है, बीमारियों से बचाने में हमें हेल्प करता है। ब्लड WBC ऑफ ब्लड helps to prevent from disease। ये काम हो गया। अब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे हमारे काम हैं ब्लड के, तो आपने ये ब्लड के काम देख लिया। अब हमारा जो है मेन अगला वाला पॉइंट क्या है, हार्ट। आपने देखा होगा हार्ट का जो नॉर्मल डायग्राम है जो आप देख रहे हैं, नॉर्मल डायग्राम ये वाला देख रहे होंगे आपका, ये आपका हार्ट का नॉर्मल डायग्राम होता है। लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे आपको ऐसा सिंपल डायग्राम हार्ट का जो बहुत ही जबरदस्त है, जिसे आप भूल नहीं सकते। तो अब हमारा क्या आ जाता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और बंद मुट्ठी के बराबर का ये हार्ट होता है। ठीक है, लिख लीजिए आप, इट इज मस्कुलर ऑर्गन एंड साइज ऑफ हार्ट अबाउट क्लेंच फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर का ये होता है। अब हम बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम देखेंगे इसका हार्ट का। देखिए भाई, आपको ये तो पता ही होगा हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर का हमारा हार्ट होता है। 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। ऊपर वाले 2 चैम्बर को आर्टरिया कहते हैं और नीचे वाले जो 2 चैम्बर होते हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये तो हमारा आर्टरिया है, 2 ATRIA आर्टरिया, और एक को हम एट्रियम कहते हैं, और 2 हैं तो आर्टरिया कह देंगे, यानी प्लूरल आर्टरिया है और सिंगुलर एट्रियम है। तो ये हमारा जो है लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम। ठीक है भाई, आपने एक बात और देखी होगी, जो एट्रिया हैं ये वेंट्रिकल से छोटे होते हैं, इनके कंपैरिजन में ये जो चैम्बर हैं ये छोटे होते हैं। तो हम 4 चैम्बर होंगे, 2 एट्रियम के और 2 वेंट्रिकल्स के। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4 यानी 4 हो गए। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल।
ठीक है। अब ये देखिए आप, हार्ट जो है, हार्ट की जो वॉल है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। हार्ट की वॉल को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये डबल वॉल्ड है, दो वॉल इसके चारों तरफ पाई जाती है। तो हार्ट जो है दो वॉल से, वॉल की दो लेयर से घिरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और इन लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में जो वॉल पाई जाती है, जो सेप्टा पाया जाता है, इन दोनों को अलग करता है। इस सेप्टा को हम क्या कहेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे। और ये जो पाया जा रहा है, इनके दोनों के बीच में जो सेप्टा पाया जा रहा है, दीवार जो इन दोनों को अलग कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, और ऊपर वाली को क्या कहेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये पूरी दीवार हो गई। ऊपर वाली को इंटर एट्रियल सेप्टम, नीचे वाली को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्योंकि ये वेंट्रिकल्स के बीच में और ये एट्रियम के बीच में है। अब ये जो दीवार है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स की पूरी दीवार जो है, ये जो अलग कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये पूरी दीवार को हम, बीच वाली दीवार को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये हो गई। आसपास से जो ढकी हुई है हार्ट की जो वॉल है, उसे हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। ठीक है। और इनको क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम क्या कह रहे हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब इनमें वॉल्स होते हैं, इनमें जो वॉल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये जो है चैम्बर, जो इस चैम्बर से जुड़ा होगा, तो इनके बीच में वॉल्व पाए जाते हैं। फिलहाल हम वॉल्व्स को देखेंगे, आगे की रामायण अभी देखेंगे हम। जो वॉल्व जो पाया जा रहा है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इस वॉल्व को हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इनके बीच में जो पाया जा रहा है ये वाला वॉल्व, इसको हम क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व। इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। और इनके बीच में और ये वाले जो पाए जा रहे हैं, यानी वेंट्रिकल्स के जो वॉल्व पाए जा रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहेंगे। अब देखिए इन वॉल्व का क्या काम है, और ये तो हमारा कंप्लीट हार्ट हो गया। वॉल्व का क्या काम है कि अगर ब्लड यहां से, यहां ब्लड है, ब्लड यहां से यहां तो आ जाएगा, ठीक है भाई, लेकिन यहां से वापस नहीं जा सकता। यहां से वापस इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यहां से ये भी ब्लड यहां पर धक्का लगाएगा, यहां पे भी धक्का लगाएगा, यहां पर धक्का लगाएगा, तो ये वॉल्व दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे ही वॉल्व जुड़ जाएंगे तो ये जो दीवार, ये जो पोर है, ये बंद हो जाएगा, वॉल्व वापस नहीं जाने देगा ब्लड को। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी। तो ये वॉल्व जो है बैक फ्लो होने से बचाते हैं, ब्लड को वापस जाने से बचाते हैं। तो ये भी वॉल्व है। जैसे ही ब्लड अगर ये सिकुड़ेगा,
जब हार्ट सिकुड़ेगा तो ये ब्लड जो है हार्ट की चारों दीवार में दबाव बनाएगा, क्योंकि सिकुड़ रहा है। तो ये ब्लड यहाँ से भी भागने की कोशिश करेगा, यहाँ से भी पीछे भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो वॉल्व हैं ये आपस में ऐसे हैं और आपस में आके जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो ब्लड को वापस नहीं जाने देंगे और यहाँ होके ब्लड जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक कहानी योग हो गई। दूसरी कहानी क्या है कि जब हार्ट सिकुड़ रहा था तो वो ब्लड यहाँ पर वापस नहीं जा सकता, और जब सिकुड़ेगा तो ब्लड यहाँ होके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से पीछे से धक्का लगेंगे, यहाँ होके बाहर निकल जाएगा और यहाँ होके बाहर निकल जाएगा ब्लड। और ये जो जा रहा है ये बॉडी ऑर्गन्स के लिए जा रही है लाइन। यहां ब्लड की सप्लाई होगी, बॉडी ऑर्गन्स के लिए सप्लाई होगी, और इस जो नली जो ले जाती है इसको हम क्या कहेंगे, आयोर्टा। जो हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ले जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, आयोर्टा। और जो बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट को, वो ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है, उसको हम क्या कहेंगे, वेना केवा। इसको हम क्या कहेंगे, वेना केवा। ठीक है, वेना केवा हो गई है। ये क्या कर रही है, हार्ट ब्लड तो ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस हार्ट में आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, वेना केवा, और इसको हम क्या कहेंगे, आयोटा। ठीक है भाई। अब हमारे होते हैं यहां पे लंग्स। यहां से जो ब्लड जाएगा ये लंग्स के लिए जाएगा। यहां से जो ब्लड जा रहा है वो लंग्स के लिए जा रहा है। ये लंग्स हैं। जिस नली से ब्लड हार्ट से लंग्स के लिए जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। और लंग से जिस नली से हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। चार मेन ब्लड की नलियां होती हैं। पहली आयोर्टा, दूसरी जो है वेना केवा, तीसरी जो है पल्मोनरी वेन, और चौथी जो है पल्मोनरी आर्टरी। अब हमारा ब्लड यहां से यहां जा रहा है और वापस इसमें आ रहा है। अब देखिए सारा सिस्टम क्या है इसका, कि जब हार्ट सिकुड़ रहा है हम ये देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। जब हार्ट सिकुड़ रहा है तो ये सबसे पहले ये सिकुड़ना चालू होता है, यहां से सिकुड़ना चालू होता है ऊपर वाले एट्रियम से। धीरे धीरे ये सिकुड़ते हैं और यहां पे होता है एक SAN, साइनो एट्रियल नोड। हायर क्लास में आप इसे पढ़ोगे, साइनो एट्रियल नोड। और यहां पर होता है एक और जिसे हम कहते हैं AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये स्पेशल मास होता है कुछ सेल्स का जो हार्ट को सिग्नल देते हैं। यहां से सिग्नल चालू हो जाएंगे सिकुड़ने के, तो हार्ट ये सिकुड़ने लगेगा।
और जब ये सिग्नल यहाँ पर आ जाएंगे तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड उन सिग्नल्स को और ज्यादा बना देगा और ज्यादा सिग्नल दे देगा, तो ये भी सिकुड़ना चालू हो जाएगा। जब ये हार्ट सिकुड़ना चालू हो जाता है तो पहले ये हिस्सा सिकुड़ना चालू होगा, एट्रियल वाला, आर्टरिया चालू हो जाएगा सिकुड़ना। जब ये सिकुड़ना चालू हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये भी सिकुड़ना चालू होगा तो ब्लड वापस इन वॉल्व से वापस तो नहीं जा पाएगा, और ब्लड कहाँ निकल जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे निकल जाएगा। जब ये भी सिकुड़ना चालू हुआ तो ब्लड यहाँ पे निकल जाएगा, इन दोनों इस नली में निकल जाएगा, इस नली में निकल जाएगा, ठीक। और जब ये तो हो गया सिस्टोल प्रोसेस। सिस्टोल प्रोसेस का मतलब है सिस्टोल एक आता है और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन, ठीक है भाई। सिस्टोल प्रोसेस सिकुड़ने वाली प्रोसेस आपकी समझ में आ गई। अब ये फैलना चालू हो रहा है, यानी डायस्टोल प्रोसेस में जा रहा है, फैल रहा है। तो जैसे ही रिलैक्सेशन फॉर्म में जाएगा, डायस्टोल फॉर्म में जाएगा, तो हार्ट जो सिकुड़ा हुआ था ये वापस फैलेगा तो हार्ट के अंदर स्पेस बनेगा, तो यहाँ से ब्लड यहाँ से भी तो आ जाएगा, यहाँ से भी ब्लड आएगा, यहाँ से भी ब्लड आएगा, और यहाँ से भी ब्लड आने की ऊपर कोशिश करेगा, क्योंकि फैल रहा है तो ब्लड यहाँ से भी आने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या लगे हुए हैं, वॉल्व, यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वॉल्व है और यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वॉल्व है। इन दोनों तरह के वॉल्व को क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, ये वॉल्व यहाँ से ब्लड को पीछे वापस होने से रोकते हैं, पीछे जाने से रोकते हैं, क्योंकि ये चिपक जाते हैं आपस में, तो पीछे तो जा नहीं सकते। तो ये तो दरवाजा हो गया बंद। अब हार्ट फैल रहा है तो यहाँ से ब्लड यहाँ पर आ जाएगा, और हार्ट फैलेगा तो यहाँ से ब्लड जो है ये वॉल्व खुल जाएंगे, ब्लड यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर दोबारा सिकुड़ेगा, जैसे ही हार्ट सिकुड़ेगा तो यहाँ से सिकुड़ना चालू होगा, तो यहाँ से का ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे सिकुड़ना चालू होगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्लड वहाँ यहाँ ऊपर वापस नहीं आ पाएगा, तो ब्लड यहाँ होके निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है सिस्टोल और डायस्टोल प्रोसेस की। एक बार कंप्लीट सिकुड़ने और कंप्लीट फैलने को हम क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, यहाँ पे भी क्लियर हो चुकी है। सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। एक कंप्लीट सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया, कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ऐसे ही सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता फैलता है हमारा हार्ट 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स ये कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है भाई। अच्छा जी, आपको यहाँ पे क्लियर बात समझ में आ गई कि यहाँ से हार्ट। अब यहाँ पे एक बात और देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से लंग से ऑक्सीजन को लेके आ रहा है कि नहीं, ये वाली जो नली आ रही है पल्मोनरी आर्टरी वाली, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसे तो हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, और इसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पल्मोनरी वेन वेन उसे कहते हैं जो बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को लाती है। तो ये बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ला रहा है तो ये वेन होगा, पल्मोनरी वेन नाम स्पेशल दे दिया गया है। और जो ये भी हमारा वेन है बॉडी ऑर्गन से वापस, ये भी लंग्स ही तो हमारा बॉडी ऑर्गन है, तो बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ से नलियां लाती हैं ब्लड को, उसे हम कहेंगे वेन्स। और जो नलियां हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ले जाती हैं ब्लड को, उनको हम क्या कहेंगे, आर्टरी। तो हम इसी को आर्टरी कहेंगे, क्योंकि हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ले जा रही है, हमारी आर्टरी है, और ये बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ ला रही है ब्लड को, तो पल्मोनरी वेन है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे लंग्स में क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन को ब्लड कैचअप करेगा, लेगा, हीमोग्लोबिन उसे लेगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन आएगी। तो अब यहाँ पे जो ब्लड आएगा वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें आ रही है। पल्मोनरी वेन अकेली हमारी बॉडी की ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी जो कोई भी वेन ऐसी नहीं है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता हो, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। मैं आपको बात बताऊं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो हमारी बॉडी ऑर्गन से जब बॉडी ऑर्गन से वेन्स वापस ब्लड को लेके आ रही हैं,
तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जो ब्लड वेसल्स या जो आर्टरीज ब्लड को ले जाती हैं उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ब्लड कौन सा कहलाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो देखिए ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ये हमारा जो ब्लड आएगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ पर भी ऐसे होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। अब यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया, क्या छोड़ दिया बदले में? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। तो यहाँ पे किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए भैया, तो यहां से बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, यहां से जाता हुआ और यहाँ ये भी हमारी कौन सी कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो कैरी करेगी। तो ये अकेली ऐसी आर्टरी है हमारी बॉडी की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी स्पेशल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी आपको देखना था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। पल्मोनरी वेन कौन सी होती है? लंग से जो ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है उसे हम पल्मोनरी वेन कहेंगे। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है? जो हार्ट से लंग्स के लिए ले जाती है ब्लड को, उसे हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। ठीक है, मेन वेन कौन सी होती है? वेना केवा कौन सी होती है? जो बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ ला रही है उसे हम क्या कहेंगे? वेना केवा कहेंगे। और ब्लड को जो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ले जाती है उसे हम क्या कहेंगे? आयोर्टा। ठीक है भाई, और ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे SAN और VAN पाए जाते हैं, साइनो एट्रियल नोड पाया जाता है। ये मास होता है बहुत सारी सेल्स का जो इनको सिग्नल करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसके सिकुड़ने और फैलने को ABN और SAN दोनों ही इसको कंट्रोल करते हैं। अगर हम हार्ट को बाहर निकाल के रख दें तो ये भी अपने आप सिकुड़ता और फैलता रहेगा, यानी कि कार्डियक साइकिल करता रहेगा। ठीक है भैया, हालांकि ये बात अलग है जो आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे कि इसको हमारे न्यूरल सिस्टम भी हार्ट को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे 11th क्लास में आ रहे हो आप। ठीक है भैया, ये हमारा हार्ट का सारा डायग्राम हो गया, कंप्लीट है। हार्ट कैसे कैसे बना होता है? 4 चैम्बर होते हैं। और एक और बात याद देखिए, साइकिल वो जो है डबल सर्कुलेशन, एक टर्म आता है डबल सर्कुलेशन। क्या होता है डबल सर्कुलेशन? का मतलब होता है कि 2 बार सर्कुलेट होना। डबल का मतलब 2, सर्कुलेशन का मतलब कोई चीज सर्कुलेट हो रही है। यहाँ ब्लड है, हार्ट ये वाला, ये पूरा क्या है? हार्ट है। हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? बॉडी ऑर्गन्स की तरफ गया, वापस हार्ट में आया, एक सर्कुलेशन कंप्लीट। हार्ट से ब्लड बॉडी ऑर्गन की तरफ गया, फिर वापस हार्ट में आ गया, एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा हार्ट से ब्लड बॉडी ऑर्गन की तरफ जा रहा है, यानी लंग्स की तरफ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो दूसरा सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। तो हार्ट, ये जो ब्लड है, ब्लड को कंप्लीट एक वापस इसी जगह आना है तो 2 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं बॉडी में। इसे हम क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मान लीजिए ये वाला ब्लड है, यहाँ से हार्ट से ऐसे ऐसे होते हुए जा रहा है और ऐसे आ गया। अब हार्ट यहाँ पे, वो ब्लड हमारा यहाँ पे आ गया तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट। अब ब्लड यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे वापस इसमें आएगा तो दूसरा सर्कुलेशन भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्या होगा? डबल सर्कुलेशन हो गया भैया। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट था, डबल सर्कुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। पल्मोनरी आर्टरी वेन्स के बारे में पढ़ लिया हमने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ लिया, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, राइट एट्रियम क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और ढंग से बना लें इसको। दोस्तों हमने देख लिया हमारा जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अच्छा, हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जैसे फिश की बात कर लेते हैं। फिशेस में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एट्रिया होगा, आर्ट्रियम,
और दूसरा इसके नीचे क्या होगा, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल होता है और यहाँ से ब्लड आर्टरिया तो रिसीव करता है ब्लड को, और वेंट्रिकल्स क्या है, इसके ब्लड को बॉडी में भेजता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है। और यहाँ पे क्या होती हैं, गिल्स, क्योंकि आपको पता है मछली में तो गिल्स होंगी भाई, हमारी तरह लंग्स तो होते नहीं हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। फिर वेंट्रिकल्स ब्लड को गिल्स में भेजता है, गिल्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर वो जो है वापस किस में आता है, एट्रियम में आता है, फिर ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर जो है गिल्स में जाता है। ऐसे कंप्लीट होता रहता है। और हार्ट में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है, और फिर वापस वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता हुआ यहाँ पर गिल्स से क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, फिर वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और गिल्स जो है दोबारा ऑक्सीजन को दे देती है। तो ये इस तरह हमारा सर्कुलेशन होता रहता है। तो आपको यहाँ पे बात कंप्लीट समझ में आ गई कि यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में तो डबल सर्कुलेशन था, 2 बार चक्कर लगा रहा है ब्लड, और यहाँ पे क्या है, एक ही बार चक्कर लगा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। पहले वाला जो क्या था हमारा, हमारी बॉडी में होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन था। यानी 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म में सिंगल सर्कुलेशन होता है, जिसमें हार्ट में एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ये जो है एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, फिश। अब हम एक और स्पेशल देखेंगे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस जो जानते हैं आप किसे कहते हैं भैया, एम्फीबियंस किसे कहते हैं, जो जल और पानी दोनों में रह सकते हैं, नहीं, जो जल और जमीन दोनों पे रह सकते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, एम्फीबियंस। जैसे मेढक है। In amphibians and reptiles, क्रोकोडाइल को छोड़कर, क्रोकोडाइल में जो हेड होता है 4 चैम्बर्ड होता है। बाकी सारे रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़कर, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनमें जो हार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। अच्छा, 2 इसमें क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं, और एक हमारा क्या होता है, वेंट्रिकल। ये तो हमारा वेंट्रिकल है, और ये 2 जो हैं ये क्या होंगे, एट्रियम। देखिए भाई, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए जा रहा है। यहाँ पे जो ब्लड है, वेंट्रिकल जो है ब्लड को सप्लाई क्या कहाँ की तरफ कर रहा है, एक तो बॉडी पार्ट्स की तरफ कर रहा है, और बॉडी पार्ट से वो ब्लड कहाँ पे आ जाता है हमारा, राइट एट्रियम में आ जाता है, राइट एट्रियम रिसीव कर लेता है, और कुछ हिस्सा ब्लड का कहाँ चला गया, लंग्स की तरफ चला गया, और वो लंग्स से ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसमें जो बहेगा ये वाला कौन सा बहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड का मतलब क्या है, बॉडी पार्ट से अगर ये ब्लड आ रहा है तो ये बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव कर रहा है, राइट एट्रियम। और यहां से ब्लड
वापस कहाँ जा, और दूसरी कुछ ब्लड बॉडी पार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग्स से क्या मिल जाती है, उसे ऑक्सीजन मिल जाती है। तो अब हार्ट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो हमारा कौन सा कहलाया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाया जाएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करेगा, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगा। और यहाँ पे आके दोनों का यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का दोनों का मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। और जो बॉडी पार्ट्स के लिए तरफ जाते हैं वो मिक्सअप ब्लड जाता है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है। तो यहाँ मिक्सअप होता है हमारा वेंट्रिकल्स में। तो आप यहाँ पे एक तो ऐसे टर्म्स बना सकते हैं, देखिए बी ऐसे बनेगी, एक टांग पे ए रख दो, एक टांग पे ए रख दो, यानी कि कभी कंफ्यूज मत होना। 3 चैम्बर्ड वाले हार्ट में 2 एट्रियम पाए जाते हैं और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। ऐसा मत कर देना 1 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले में 2 एट्रियम पाए जाएंगे और 1 वेंट्रिकल पाया जाएगा, ठीक। अब बात आती है सर्कुलेशन वाली की। यहाँ पे क्या 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या 1 सर्कुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी अलग सर्कुलेशन हो रहा है भाई, 1 सर्कुलेशन, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये भी आधा, तो ये भी पार्टिसिपेट अलग से हो रहा है कि नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमारा 3 चैम्बर्ड वाले एनिमल्स में देखा जाता है। तो हमारा एक तो सिंगल सर्कुलेशन वाला था, 2 चैम्बर्ड हार्ट में पाया जाएगा सिंगल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन 3 चैम्बर्ड हार्ट में पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स में पाया जाता है। और डबल सर्कुलेशन जो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले में पाया जाता है, जैसे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और क्रोकोडाइल में भी हमारा कौन सा पाया जाएगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो चुकी है हार्ट की। हार्ट कैसा कैसा स्ट्रक्चर था, कौन सी लेयर से ढका हुआ था, पेरिकार्डियम से ढका हुआ था। इनके अंदर जो दीवारें होती हैं हार्ट में, उनको हम क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे ये अपने आप को रेगुलेट करता है, एससीएन और एबीएन से अपने आप को रेगुलेट कर रहा था। और कौन कौन सी इनमें वॉल्व्स होते हैं, वो सारे वॉल्व्स हमने देख लिए। और हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में देख लिया, सिंगल सर्कुलेशन के बारे में देख लिया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में देख लिया। तो ये हार्ट का हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो हार्ट ये क्या है, ये हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता रहता है। अगर हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर दे तो हमारा ब्लड जो है वहीं को वहीं रह जाएगा, जिससे हमारी डेथ हो सकती है। क्या, बिल्कुल हो जाएगी डेथ, ठीक है, जिसे हम हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं। आगे देखेंगे 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे इसके डिफरेंट डिसीज के बारे में आप देखोगे। तो हमारा मेन काम क्या था हार्ट का। दोस्तों हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कभी रेस्ट नहीं करता, कभी भी। आप रात को सो रहे होंगे तो भी हार्ट अपना काम करने में लगा हुआ होगा, भले ही आप सो रहे सही, और जिस दिन हार्ट ने रेस्ट कर दिया आप भी रेस्ट कर जाओगे। तो इतनी गजब की कहानी थी दोस्तों हार्ट की। इसकी चैम्बर्स को आपने देख लिया, इनके दोनों के उनके अंदर जो सेप्टा पाए जा रहे हैं उनको आपने देख लिया। इससे रिलेटेड हार्ट से या ब्लड से रिलेटेड एक और टॉपिक हमारा रह गया है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, जब ब्लड हमारे नलियों के अगेंस्ट जो लगता है, यानी कि ब्लड हमारी नलियों में दौड़ रहा है, तो नली पे जोर लगाएगा ब्लड, उसी को हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर। जो ब्लड जो प्रेशर हमारी नलियों पे डालता है उसको हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, इसको एक यंत्र होता है, एक मशीन होती है जिससे नापते हैं इसको। स्फिग्मो मैनोमीटर से इसे नापते हैं। आपने डायग्राम देखा होगा, ये वाला स्फिग्मो मैनोमीटर है। ऐसे आप कैसे नापेंगे ब्लड को, कैसे चेक करेंगे भाई, आप ये क्या करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, डॉक्टर्स यहाँ पे पहले बांध देते हैं कपड़े को, और उसमें अंदर ट्यूब होती है, ट्यूब से पंप करते रहते हैं, और यहाँ पर हमारा ये दबाव बनाता है जिससे पूरा दब जाता है। अब हमारी इन नलियों में ब्लड का बहना बंद हो जाता है, क्योंकि ढंग से दब जाती है नलियाँ, जब पिछड़ जाएंगी तो ब्लड बहना बंद कर देगा। तो वहाँ पे मरकरी एक साइड में, जैसे वो वाला दूसरे वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, वहाँ पे मरकरी प्रेशर बनाता है, लगभग 200 के आसपास उसका प्रेशर बना देते हैं।
अब धीरे धीरे इसमें से हवा निकालते रहता है डॉक्टर। एक तरफ हवा निकालने वाला पेचकस सा होता है, वहाँ से बोल्ट सा होता है, वहाँ से वो धीरे धीरे वर्क करता है, तो वहाँ से हवा निकलती रहती है। जब उस ट्यूब से वापस हवा निकलती रहती है तो और स्टेथोस्कोप को अपने कानों में लगा लेता है डॉक्टर। उससे देखता है कि यहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं, आवाज़ आना कुछ चालू हुआ कि नहीं, लब डब की कुछ ऐसी आवाज़ आएगी, तो आवाज़ कुछ भी डक डक कुछ ऐसी आवाज़ आना चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो वो देखता रहता है 200 पे कोई आवाज़ नहीं आ रही, 180 पे कर रहा है कोई आवाज़ नहीं आ रही, 140 पे कर रहा है कोई आवाज़ नहीं आ रही, 130 पे कर रहा है कोई आवाज़ नहीं आ रही। पहली आवाज़ उसे सुनाई देती है, वो वहाँ पर मरकरी नीचे गिर रहा है, यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है, तो इसका मतलब मरकरी वहाँ पे नीचे गिर रहा है। जब आवाज़ उसे चालू होती है आना, वो 120 पर आना चालू होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर हमारा 120 होता है जहाँ पर आवाज़ आना चालू होती है, और वो धीरे धीरे कम करता रहता है, आवाज़ चालू होती रहती है। 110 पे आ गई आवाज़ आ रही है, 100 पे आ गई आवाज़ आ रही है, 90 पे आ गई आवाज़ आ रही है, 80 पे आ गई आवाज़ आ रही है। लेकिन जैसे ही 80 से कम हुई आवाज़ आना बंद हुई। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना था जिससे वो दब रहा था, 120 पर आकर आवाज़ आना चालू हुई, और जैसे छोड़ते रह गए, अब रिलैक्स हो रहा है, ब्लड वहाँ से सर्कुलेट हो रहा है पूरी हमारी नलियों में, तो 80 पे आके आवाज़ आना बिल्कुल 80 तक आती है आवाज़, उसके नीचे आना बंद हो जाती है। तो इसका मतलब लो कम से कम ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा, 80 होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हमेशा ऐसे लिखना, आप मरकरी पे 120 से लेकर 80 तक इसका ब्लड प्रेशर रहता है। 120 क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, और 80 क्या होता है आपका लो ब्लड प्रेशर। तो आप इस तरह हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं इस स्फिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में